अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम शेख, कैसा होगा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप क्या खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ था कि यही जिस तरह कोरोना वायरस या दीगर वबाई अमराज हैं, इस हवाले से शरीयत का तो बहुत ही वाज़ेह हुक्म है कि इंसान की उसके एहतराम में उसको दफनाया ही जाएगा, जलाने की कोई सूरत नहीं है। आपसे दरख्वास्त है कि जो अभी तक जो भी स्टडीज़ हुई हैं मेडिकल साइंस इस हवाले से या मुतलकन साइंस इस हवाले से क्या कहती है कि इस किस्म के वबाई अमराज अगर आ जाएं किसी भी इलाके पे तो मुर्दे को जलाना बेहतर है या उसको दफनाना बेहतर है? जी, हम बात करेंगे जो बहुत मौजू और ऑथेंटिक रेफरेंसेस के हवाले से। ठीक है। एक रेफरेंस जो यूके का हमारे सामने मौजूद है, इदारे का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेज। ये यूके का वो मोतबर इदारा है जो तमाम ऐसी वबाई अमराज और उन वबाओं से जो मुतादी बीमारियां, एक से दूसरे को लगने वाली, एक इंसान से दूसरे को लगने वाली बीमारी, या जानवरों से इंसान, जिनको ज़ूनोटिक डिजीजेस भी बोला जाता है, जानवरों से इंसान को मुंतकिल होने वाली और फिर इंसान से इंसान दर इंसान चलने वाली बीमारियों के बारे में एक बड़ा 19 सफ़े का एक डॉक्यूमेंट है जो इन्होंने लिखा है, जनरेट किया है। और इस डॉक्यूमेंट की जो अपडेटेड तारीख है, ये तकरीबन आज से 2 साल पहले का है। फरवरी 2018 के अंदर ये डॉक्यूमेंट अपडेट किया गया था। मतलब कि ये तहरीर, ये सोच जो है बहुत पुरानी है दुनिया के अंदर, कि जो इंसान किसी वबाई मर्ज जिसको ये बयान कर रहे हैं और जिस पर ये पूरा पर्चा लिखा गया है, उनमें HIV यानी एड्स का मर्ज, हेपेटाइटिस जो वायरस, एड्स भी वायरस से फैलता है, हेपेटाइटिस काला कान है या दूसरा, वो भी वायरस का फैलने वाला एक मर्ज है। वायरल हेमोरेजिक फीवर जिसमें इबोला और इस तरह के दूसरे जो बुखार हैं, जिसमें बुखार भी होता है, जिस्म के कुछ हिस्सों से खून निकलना शुरू हो जाता है, उससे वायरल हेमोरेजिक फीवर, जैसे डेंगू वगैरह जो है वो भी इसमें शुमार किए जा सकते हैं कि वो भी उसमें भी ऐसे होता है जी। इसके अलावा कुछ मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार है, ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक है और कुछ और बीमारियां। तो ये वो तमाम बीमारियां हैं जो मुतअद्दी हैं और जिसमें एक इंसान से दूसरे इंसान को लगने का खदशा है। अच्छा, लुब्बे लुबाब जो कंक्लूजन हम कह सकते हैं इस पर्चे की या इस मजमून में, ये है कि ये इदारा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेज बहुत साफ और वाज़ेह अल्फाज में ये कह रहा है, सफा नंबर 2 के ऊपर लिखा हुआ है कि वो तमाम जरासीम जिन्होंने माजी के अंदर इंसान पर मौत तारी की, जैसे वो प्लेग है, कोड़ कहते हैं या जजाम, प्लेग, कॉलरा, टाइफॉइड और ट्यूबरकुलोसिस और स्मॉल पॉक्स जी, ये वो तमाम वबाई अमराज हैं जिन्होंने पैंडेमिक की शक्ल इख्तियार की है, जिन्होंने पूरी दुनिया के इंसानों को मौत के घाट उतारा है। तो इस पे सफा नंबर 2 पे ये इदारा लिख रहा है कि इन तमाम बीमारियों को तारी करने वाला जरासीम इंसान के मरने के बाद मट्टी में ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता। अगर हम दूसरे सफ़े की जो पहला पैराग्राफ की इश्यूज है, की इश्यूज की आखिरी लाइन पढ़ें तो उसमें लिखा है, is likely to survive long in the burials. None of the organisms, इनमें से कोई भी कफन शुदा मरीज के साथ ज्यादा देर जिंदा रहने वाला नहीं। सही। एक बात तो ये तय हो गई कि अगर ये समझा जाता है कि इंसान जो इन वबाई अमराज का शिकार होता है उसको अगर दफन किया जाएगा तो ये जरासीम उसके जिस्म में जब तक वो गल सड़ नहीं जाता और उसकी हड्डियां जो है, उसका जिस्म हड्डियों तक महदूद नहीं हो जाता, तब तक ये जरासीम जिंदा रहेंगे
और ये परवरिश पाते रहेंगे और इनकी नशोनुमा मिट्टी में होती रहेगी और फिर वहां से पहले, ऐसा हरगिज नहीं है। सही। ऐसा कतन नहीं है। अच्छा, इससे आगे अगले पैराग्राफ में जहाँ नॉन फैक्ट्स लिखा है, इन्होंने और वजाहत से इस बात की तसरीह कर दी है, यानी और इसको डिफाइन कर दिया है कि ये बात साबित हो चुकी है, नॉन है, ये पता है। सही। मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डेथ डू नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, कि ऐसे तमाम जरासीम जो ये मौत तारी करते हैं या जिससे इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है, कौन से जो ऊपर जिक्र हो चुका है, ये ज्यादा देर होस्ट जिस्म के अंदर ये मौजूद थे, उस जिस्म के इस दुनिया से जाने के बाद ये खुद भी घंटों के अंदर मर जाते हैं। ओके। ठीक है, यानी ये मेडिकली साइंटिफिकली ये बात पढ़ाई भी जाती है, समझी भी जाती है कि इस जरासीम, इनको पैरासाइट कहा जाता है, कि इनको अपनी जिंदगी के लिए किसी दूसरे जानदार की जिंदगी दरकार होती है। ओके ओके। ये अपने तौर पर एक स्पोर फॉर्मेशन में बैक्टीरिया है या वायरस है, एक इंडिविजुअल तो रह सकता है, उस 1 से 2 नहीं हो सकता, ठीक, और 2 से 4 नहीं हो सकता। तो इसको खुद को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 करने के लिए किसी और जिंदगी की जरूरत है। तो अगर वो जिंदगी खुद जिंदा नहीं रही तो ये तय हो चुका है कि इसकी जिंदगी भी खत्म है। जो जरासीम उस जिस्म में मौजूद था उसकी जिंदगी भी खत्म है। हाँ, ये बात भी जरूर समझ लेनी चाहिए कि जो तो इंसान इस बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत होता है, तो जब तक उसका जिस्म उसकी अपनी हालत और कैफियत में मौजूद है, उसके जिस्म में खून मौजूद है और उसके जिस्म पे तमाम टिश्यूज और जिल्द मौजूद है, सही, तो इस जरासीम की बहरहाल उस जिस्म में मौजूदगी है। बिल्कुल, बहरहाल उस जिस्म में मौजूदगी है, बिल्कुल सही। जब तक कि वो जिस्म मिट्टी के हवाले नहीं किया जाता, दफन नहीं किया जाता, सही, तब तक वो जरासीम जिस्म में मौजूद है। हाँ, मिट्टी में जाने के बाद फिर जो अल्लाह पाक का, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक कानून है, ये सब चीजों को वो बराबर कर देता है, तो वो जो दुनिया है वो बाद में शुरू होती है। तो उससे पहले, दफन से पहले, मौत के बाद और दफन से पहले, ये जो पेपर है सोसाइटी का, ये कहता है कि एहतियात बहुत जरूरी है। ठीक। और ऐसे जिस्म को दफन करने के लिए जो एहतियातें प्रोटेक्टिव कवरिंग की शक्ल में ली जानी चाहिए, उनको बहर सूरत इख्तियार करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। दूसरा एक नुक्ता जो कोरोना के मामले में उम्मत के अंदर पैदा भी हुआ है और बहुत से लोगों ने उस पर राय भी दी है जी कि भले मुसलमान ही है, अगर इस बीमारी से मरा है तो उसको जला देना चाहिए, जलाने से ये वायरस मर जाएगा, इंसान खत्म हो जाएगा। तो ये अपने दिल और जहन को तसल्ली देने के लिए तो शायद बहुत मुनासिब बात लगती है, लेकिन कानूनन और शरई तौर पर बिल्कुल भी काबिल कबूल अमल नहीं है। बिल्कुल भी काबिल कबूल अमल नहीं है, खासतौर पर एक मुसलमान के लिए और एक मुसलमान मुल्क के लिए ये बिल्कुल भी काबिल कबूल अमल नहीं है। अगर इससे ये समझा जा रहा है कि जला देने से वायरस तो मार दिया ना आपने, ठीक है, समझ में आ गई, लेकिन जो लवाजमात उसको जलाने के लिए आपको इकट्ठा करने पड़ेंगे, 2 सूरतें हैं। शायद इस वक्त दुनिया में इंसान जिसको क्रीमेट किया जाता है, 2 तरीके हैं, 2 उसूल हैं। एक वो है जो हिंदुस्तान में राइज है कि इंसान के जिस्म को लकड़ियों में डालकर शमशान घाट ले जाया जाता है और फिर उसको तेल वगैरह के साथ सारा लपेट कर उसको जो भी उसके जो रसूमात है अदा करके तो उसको गंगा के किनारे रख के जला दिया जाता है। तो उसके ऊपर बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियोस भी मौजूद हैं कि लकड़ी का जब इस्तेमाल किया जाता है इंसान को जलाने के लिए, तो उससे जो ताफुन और जो मसाइल माहौल को दरपेश हो जाते हैं, उनकी एक अपनी कहानी है। ओके। और दूसरी जो चीज 2014 के बाद मैंने जितने भी आर्टिकल जी और जितने रिपोर्ट्स अभी इन दिनों में इस सब्जेक्ट के हवाले से पढ़ी हैं, उसमें मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात ये थी जी कि 2014 के बाद वो तमाम ममालिक जिनका किसी हिंदू धर्म या हिंदू मजहब से भी ताल्लुक नहीं है, मिसाल के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके,
जो बज़ाहिर देखने समझ आने में ईसाइयत से या यहूदियत से उनका ताल्लुक होगा, उन्होंने भी दफन होने की बजाय खुद को मरने के बाद जलाया जाना ज्यादा मुनासिब समझा है और तरजीह दी है कि हमें जला दिया जाए। ओके जी। और में तो ये इस वक्त दूसरा काबिल कबूल या मनपसंद या राइज तरीका बन चुका है कि हमारे जिस्म को मौत के बाद जला दिया जाए। वजह तो उसकी वजह यह है कि दफन के जो मसाइल दुनिया को दरपेश हैं और दफन की जो सहूलियात अवेलेबल नहीं है दुनिया में, जमीन की शक्ल में, ताबूत की शक्ल में, और एक महंगा काम है बज़ाहिर देखने को जमीन की शक्ल में भी, तो उसमें उन्होंने जो मॉर्चरीज और उसके साथ में जो ऐसी जगहें अब बाकायदा बना भी दी हैं, वहाँ पे वो क्या कहते हैं कि फर्नेस अवेलेबल है, ताबूत जो है वो कीकर का या बहुत सी लकड़ियों का ताबूत जो है वो भी अवेलेबल है कि आप क्या पसंद फरमाएंगे किस में रखा जाए। और रखने के बाद फिर आपको फर्नेस में तकरीबन 1000 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ताबूत जिस्म समेत रखा जाता है और उसको काफी घंटों के लिए जलाया जाता है, जिसके बाद जो अमला है वहाँ पे मामूर उस बात की तस्दीक कर लेता है कि अब ताबूत और वो जो इंसानी जिस्म था वो एक राख की शक्ल इख्तियार कर चुका है। सही। और उसमें इसकी भी तस्दीक होती है कि वो जो राख है वो इंसान की हड्डियों की राख है। उसमें उस लकड़ी का कोई लेना देना नहीं है, लकड़ी नहीं है वो इंसान के। तो उस राख को इकट्ठा करके फिर उसी तरह एक बर्तन में रख के तो लवाहिकीन के हवाले करते हैं। लवाहिकीन फिर उसको तबर्रक समझ के या जैसे भी है जो भी रिवाज है वो उसको संभाल लेते हैं। सही। सो ये एक इस जमाने की जरूरत और इस जमाने की दिक्कत आप कह सकते हैं कि इन्होंने ब्लास्ट फर्नेस या इसको भट्टी के अंदर रख के जलाया था। ठीक है। जो आसान भी है। और बहरहाल तो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जो है एक बड़ा मोतबर इदारा भी है, चैनल भी है, और उनकी डॉक्यूमेंट्रीज, रिपोर्ट्स और उनके जो आर्टिकल्स हैं पूरी दुनिया में देखे समझे पढ़े भी जाते हैं जी। इनका डॉक्यूमेंट मेरे सामने इस वक्त खुला है। 5 नवंबर 2019 की तारीख है और उसमें एनवायरमेंटल टॉल ऑफ क्रीमेटिंग द डेड के बारे में ये बता रहे हैं कि माहौल पे क्या असर पड़ता है जब एक डेड बॉडी को जलाया जाता है। उसको जलाए आप भले दरिया किनारे शमशान घाट में रखकर जलाए तो माहौल पे क्या असर पड़ेगा, या आप किसी फर्नेस में रखकर और वहां पे ताबूत समेत आप उसको आग लगा दें और उसकी राख बना दें हड्डियों की, तो माहौल पे क्या असर पड़ेगा। दोनों सूरतों में जो लिखने वाले हैं वो एक फार्मूले से समझाते हैं कि आप यूं समझ रहे हैं कि एक 1300 सीसी गाड़ी के अंदर आप उसका जो फ्यूल टैंक है तकरीबन 55 से 60 लीटर का होता है। तो आप समझ लें कि अगर 60 लीटर का फ्यूल टैंक है तो इस 60 लीटर के फ्यूल टैंक को पूरा भरें और गाड़ी को सड़क पर दौड़ाना शुरू कर दें तो तकरीबन गाड़ी में 2 दफा जरूरत महसूस होगी कि उसमें फ्यूल डाला जाए। एक दफा फ्यूल खत्म हो जाए, दोबारा फ्यूल भरें और फिर जब दोबारा उसका फ्यूल टैंक खत्म हो तो गाड़ी कितना सफर चलेगी, तकरीबन 700 किलोमीटर। सही। तो ये मैंने समझाया कि जब 700 किलोमीटर गाड़ी जो 1300 सीसी की है चलने के बाद जितना धुआं हवा में फेंकती है, इतना धुआं एक इंसान को जब क्रीमेट किया जाता है, जलाया जाता है, तो एक इंसान के जलाए जाने से माहौल को इतना धुआं मिलता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है। अजीब। कहने का मकसद ये कि जलाने में जो ईंधन इस्तेमाल हुआ है भले वो लकड़ी है वो भी माहौल से ली गई है और माहौल से लेने के बाद आपने जो गैस माहौल को दी है वो भी माहौल दोस्त नहीं है। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल का ये कहना है कि इंसान को जलाया जाना, बहरहाल चाहे भले इंसान इसको सस्ता कहे, इसको आसान कहे, इसको जो मर्जी कह ले, तो इंसान के जिस्म को जलाया जाना या जलाने की कोई भी एक्टिविटी करना माहौल के लिए किसी भी सूरत एक माहौल दोस्त काम नहीं है। ओके, मतलब इससे ये पता चला कि साइंस भी यहाँ पहुंची है कि जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जो एक इंसानियत को जो हर आसमानी शरीयत में मुर्दा दफनाने का हुक्म दिया गया था, तो साइंस भी घूम फिर के वहीं पहुंची है कि उसको नेचर का ये तकाजा है कि उसको जमीन ही के सुपुर्द किया जाए बनिस्बत इसके कि उसे जलाया जाए।
जी बेशक, जी अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान पाक में भी यही हुक्म है, मिन्हा खलक़नाकुम, इसी मिट्टी से तुमको पैदा जी किया है, जी बिल्कुल 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 वफ़ीहा नुईदुकुम, इसी में तुमको लौटाया जाएगा, व मिन्हा नुखरिजुकुम, और इसी से तुम्हें दोबारा खारिज किया जाएगा। ये तो अल्लाह बिल्कुल पाक ने सही। अपनी आखिरी किताब में बात लिख दी है। इससे पहले भी तमाम आसमानी किताबों में अहले किताब इसी के पाबंद थे और क़यामत तक पाबंद इसी का किया गया है। बिल्कुल इंसान बिल्कुल अपनी बिल्कुल। जरूरत मर्जी में बहुत चीजों को और बड़े जो कवानीन रब्बी हैं उनको बदल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल ये भी उनमें बिल्कुल से एक है जो भी जला देना चाहिए। बिल्कुल तो सही। वापस आते हैं अपने हम सब्जेक्ट की तरफ जी कि इंसान इसका इंतकाल एक वबाई मर्ज से होता है। सही। तो ये पेपर जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ इंफेक्शियस डिजीजेस का है, सफा नंबर 3 के ऊपर ये लिखते हैं कि एक इंसान जो इस इन्फेक्शन से, जिसमें कंफर्म है कि उसको इन्फेक्शन है, जी जी वो कोरोना की इन्फेक्शन है, वो एड्स की इन्फेक्शन है, वो ट्यूबरक्लोसिस हो, कोई भी इन्फेक्शन है, ऐसा जिंदा इंसान ज्यादा खतरनाक है। सही। जिंदा इंसान ज्यादा खतरनाक है। जब तक वो जिंदा है तो उसकी तमाम केयर एहतियात उन उसूलों के मुताबिक होनी चाहिए जो कोई हेल्थ अथॉरिटी बताती है या बिल्कुल हेल्थ केयर सही। प्रोफेशनल तैयार करता है। उसकी उस तरह एहतियात बहुत जरूरी है। अगर वो मर गया उस बीमारी से तो उसका मरना, उसका जिस्म मौत की हालत में उतना खतरनाक नहीं है जितना वो जिंदगी की हालत में खतरनाक है। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। जी, बिल्कुल वंस द होस्ट इज डेड, सफा नंबर 3 के ऊपर आखिरी लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है सही। कि जब एक ऐसा जिस्म मर जाता है जो किसी वायरस या बैक्टीरिया का शिकार है, सही। मोस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टॉप मल्टीप्लाइंग। बिल्कुल जितने ठीक। भी जरासीम उसके जिस्म में मौजूद थे वो मल्टीप्लाई होना और खुद को 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 जो उनका एक तरतीब है वो करना खत्म कर देते। वो बिल्कुल खत्म सही। कर देते हैं क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस्म की तरतीब खत्म कर दी है तो बिल्कुल उससे ऐसे ही है। वापस का तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं। मतलब वो मोहताज तो हैं ये साइंस हयात कह के, रही है। वो खुद मोहताज हैं जिंदगी के, कि किसी जिंदगी के साथ वो फल फूल सकते हैं। जब वो जिंदगी खत्म हो गई लिहाजा उनको भी रास्ता बंद हो गया, लिहाजा उन्हें भी जी फिर खत्म बिल्कुल, होना होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सही है। तो बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। जज़ाकुमुल्लाह जी डॉक्टर साहब। बस यही, क्योंकि आपने देखा होगा कि शुरू में गुस्ले मैयत के हवाले से भी हमारी बात हुई थी और मुझे जी सर। यही शक था और इत्तेफाक से भी कल परसों जो है वो अखबार में आया भी, पंजाब के अंदर जो है वो कोई डॉक्टर जावेद हाशमी समथिंग ऐसे कोई नाम के थे, उन्होंने तो ये दावा किया है कि पंजाब के अंदर जो है वो हम तयम्मुम करवा रहे हैं मुर्दों को। तो मुझे जो एक थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि अल्लाह माफ़ करे, कहीं खुदा न ख्वास्ता अब ये ना हो कि गुस्ल तो लोगों ने, यानी हर एक ने तो नहीं लेकिन बाज़ों ने अगर छोड़ दिया है तो कहीं ये ना हो कि कल जो है वो इन मैतों को, यानी जितना मैंने देखा है, जितना उसको अछूत समझते हुए हम ट्रीट कर रहे होते हैं इस वक्त उस मैयत को, इवन वो बैग्स में होती है, फिर एक वो कफन बॉक्स में होती है, उसके बावजूद भी है वो अजीब सी सूरत हाल यानी नजर आ रही होती है उसे देख के कि कोई बड़ी ही कोई अछूत सी चीज है। तो मुझे डर ये था कि खुदा न ख्वास्ता कहीं जलाने पे ही ना इसको ले जाए। और पिछले दिनों भी फेसबुक पे इसी हवाले से बात भी हो रही थी, तो बाज लोगों ने इसका जिसको कहते हैं इजहार भी किया। तो अकली तौर पे मैं इसको, इस दावे को हजम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बात वही है कि जो खालिक है इस दुनिया का, जो क्रिएटर है, उसने अगर दफन करने का तरीका बताया है तो ये तो एक काम दुनिया का निज़ाम है कि जो भी किसी चीज का क्रिएटर है उससे बेहतर उस चीज को जानता कोई नहीं है। आपके ठीक है ना, तो इसलिए अब जब तब्दीला, बिल्कुल बिल्कुल, तो भी हकीकत है कि इंसान तो मफाद परस्त है या सहूलत पसंद है वो तो अपने बोझ कम ही करने की कोशिश करता है। लेकिन बात वही है कि जिस तरह भी आपने बताया कि ये माहौल दोस्त भी नहीं है, तो अब यानी अब ये चीजें समझ में आ रही हैं कि अगर सारे ही जलाने लग जाएं तो उससे और कितनी नई मुसीबतें पैदा होंगी वो शायद हम सोच भी नहीं सकते। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो एक फितरी तरीका बताया कि भाई इसको जमीन के सुपुर्द कर दो, और मैं दावे से, यानी मेरा गुमान ये बोलता है कि ये जो मट्टी है इसके अंदर अल्लाह ने एक अजीब सिफात रखी हैं कि ये सब कुछ हजम कर जाती है।
इसके बनिस्बत फिजा, हवा, पानी, ये जितनी भी चीजें वो हजम नहीं कर पाती, डाइल्यूट नहीं होती है, वो चीज फिनिश नहीं होती है उसके अंदर जाके, समाओ कहीं ना कहीं उसका वजूद रहता है। लेकिन जमीन एक ऐसी चीज मुझे लगता है कि है जो कि जो भी आप उसके सुपुर्द कर दें उसको, क्योंकि बात वही है कि इस दुनिया की हर चीज मट्टी ही से तख्लीक शुदा है, तो वो घूम फिर के मट्टी ही बन जाती है और उसके लिए बनना भी आसान होता है, यानी डीकम्पोज हो जाती है हर चीज। जी जी। तो जज़ाकुमुल्लाह डॉक्टर साहब, बस यही एक मकसूद भी था ताकि अच्छी चीज है कि एक ये भी एक रिकॉर्ड पे रहे एटलीस्ट ये चीज, ताकि खुदा न ख्वास्ता लोग कहीं इस तरफ ध्यान ना शुरू कर दें। गुस्ल तो देने छोड़ दिए, अब ये ना हो कि कल परसों अखबार में फिर कोई नई कहानी आ रही हो कि खुदा न ख्वास्ता जलाना शुरू कर दिया, जो कि शरई और अखलाकी किसी लिहाज से भी एक नाजायज एक अमल है। जज़ाकुमुल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह मजीद इस हवाले से और भी कोई चीज हुई तो मैं जरूर राब्ता करूंगा आपसे। जी मैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम व रहमतुल्लाह।